हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। स्टूडेंट्स, आज टॉपिक में बात करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.3 के बारे में। इस एक्सरसाइज को पहले भी हमने कवर किया है, उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 उसको बनाकर डाल दिया है यूट्यूब पर, आप वहां से देख सकते हैं। उसमें मैंने लगभग 8 क्वेश्चन बताए थे और आज हम उसके आगे के 8 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। पूरी एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है, 2 सेशन के अंदर पूरे हो जाएंगे, राइट। तो कोशिश करेंगे आज का सेशन ज़्यादा लंबा ना जाए, लगभग 1 घंटे के अंदर हम लोग 8 क्वेश्चन पूरे के पूरे कर पाएँ, ताकि आप लोगों को भी पूरा सेशन देखने में बोरिंग ना हो। ओके फ्रेंड्स, इस बात का ख्याल रखते हुए शुरुआत करेंगे सेशन के। और सेशन को शुरुआत करने से पहले रोज का काम एक होता है कि सेशन को शेयर करना। तो मेरे साथ जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं और जितने भी पुराने मेरे साथ फैमिली वाले स्टूडेंट्स हैं, वो सब के सब क्या करें, एक बार सेशन को शेयर कर दें। और साथ ही साथ जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और स्टूडेंट्स, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलता रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के सेशन में क्या है। तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक बात कर ली थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। और इसमें कुछ भी ज़्यादा थ्योरी नहीं है, जो जितनी भी थ्योरी थी सेशन नंबर 1 में हमने कंप्लीट कर दी होगी। हालांकि उसमें भी कोई थ्योरी नहीं थी, सिर्फ आपको क्वेश्चंस करने हैं और जो भी फॉर्मूलाज थे वो सब के सब हमारे एक्सरसाइज 12.2 और 12.1 के ही रेगुलर यूज होते आ रहे हैं, तो वही आज भी हम लोग यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से और रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग। तो स्टूडेंट्स, इन लोगों ने ये कहा है हमसे आकृति 12.27 में, ठीक है, बगल में बुक में आकृति दिख रही है, आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। अब और सी डी ए बी और सी डी केंद्र वाले ओ वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं, ठीक है, तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए 7 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह का कुछ टॉपिक हमें समझाया गया। तो फिगर पहले तो देख लें, ताकि आधा क्वेश्चन तो हमारा फिगर देखकर ही क्लियर हो जाता है। तो इन्होंने हमसे ये बोला कि आपके पास में कुछ इस तरह का वृत्त है। इस तरह के वृत्त में 2 व्यास हैं आपके पास, एक तो व्यास ऐसे है और एक व्यास ऐसे है। इन दोनों ही व्यासों का नाम इन्होंने कहा है कि ओ डी और ओ ए, नहीं, ए बी और डी सी हैं। तो ए यहाँ पर दे दिया, बी यहाँ पर दे दिया, डी यहाँ पर और सी यहाँ पर। ओ केंद्र वाला एक वृत्त हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने कहा था कि ओ डी जो है वो छोटे वृत्त वाला व्यास है। तो ये जो ओ डी आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है कुछ इस तरह से, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद में एक बी सी से लाइन मिला लो, ये वाली, और यहाँ पर एक सी ए को लाइन मिला दो, ये वाली लाइन। और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि ये जो आपका छायांकित भाग है, इसका एरिया कितना आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एरिया कितना आएगा, इस वाले भाग का पूरा बताओ। तो आपको दिख रहा होगा छोटा वाला जो व्यास है, छोटा वाला जो वृत्त है वो भी छायांकित है, तो मतलब उसका भी एरिया चाहिए। उसका एरिया तो बहुत आसान है, आराम से निकल आएगा। लेकिन इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, इसको हमें समझने की जरूरत है। दूसरी बात, और क्या क्या चीजें दी गई हैं। ओ ए जो है इनका 7 है, तो जरा आप मुझे ये बताएं, जब ओ ए 7 है स्टूडेंट्स, ठीक है, ओ ए 7 दिया हुआ है, तो ओ ए ही तो ओ सी होगा, ओ सी ही तो ओ डी होगा, ओ डी ही तो ओ बी होगा। क्यों? क्योंकि ये सब की सब त्रिज्याएं हैं और ओ ए जो है वो 7 दिया है। इसका मतलब ये सब की सब लाइनें जो है वो 7 आने वाली हैं। चाहे ओ डी ले लो, चाहे ओ सी ले लो, चाहे ओ बी हो, चाहे ओ ए, ये सब की सब क्या है, त्रिज्या है, क्योंकि ओ एक केंद्र है। तो इतने यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया कि ओ ए जो 7 दिया गया है वो हमारा ओ बी और ओ सी के लिए भी काम करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद में इन्होंने ये हमसे बोला है, क्या बोला है कि आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और बाकी चीजों से मतलब नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स बताते हैं। आपको ये देखकर तो पता चल ही रहा होगा कि ए बी जो है वो व्यास है, और व्यास जो होता है वृत्त को 2 भागों में बांटता है। अगर मैं ऐसा कहूं कि मैंने इतने भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया, पूरे भाग का निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर लगा देना, फिर पूरे भाग को आधा कर देना, तो हमें आधे वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा, मतलब इतने का। लेकिन मुझे इतने का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, मुझे इतने का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, मुझे जो है इतना और ये किनारे का क्षेत्रफल चाहिए। ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा जब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल जब माइनस हो जाएगा तब आपके पास में आंसर निकल कर चला आएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी, राइट स्टूडेंट्स। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझें। ये क्या है, पूरा बी सी ए क्या है, मुझे एक ट्रायंगल नजर आता है। बी सी ए मुझे एक ट्रायंगल नजर आता है जिसमें
हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई हाइट तो हम लोग OC बना देंगे, AB जो होगा बेस हो जाएगा। इस आधार पर 1/2 गुणे लंब गुणे आधार करके हम लोग इसका पूरा का पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। राइट, इतनी बात। आइए यही काम हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो आपको चैलेंजेस क्या क्या आने वाले हैं वो चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक, तो सबसे पहला काम होगा कि आधे वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से त्रिभुज को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमने कहा वृत्त, यहां 2 वृत्त हैं इसलिए बड़े और छोटे के नाम से इनको डिनोट करो कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है πr² होता है। तो πr² निकाल लिया जाए तो हम लोग ये कहेंगे कि 22/7, r की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है, O से लेकर C तक, तो इन्होंने दी है 7 × 7। एक 7 काट दो, 22 × 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकलकर चला आया। बट मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ आधा। आधा कर दो तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल। तो मैंने कहा बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो आप लोग जान गए होंगे कि 154 का जब आधा कर दोगे तो आधा क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हमने कहा यहां पर आ गया 77, क्या, हाँ बिल्कुल 77 आ जाएगा। 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि हमें ये भी नहीं चाहिए था, हमें चाहिए क्या, हमें ये किनारे वाले चाहिए। तो हमारे पास में त्रिभुज को हमें माइनस करना पड़ेगा। पहली बात तो त्रिभुज का एरिया कितना आने वाला है जरा उसकी बात समझे स्टूडेंट्स। मैं इस त्रिभुज को कुछ इस टाइप से बना रहा हूं, ऐसे। आप इस त्रिभुज को फील कर पा रहे हैं, मैंने इसको घुमा के ऐसे कर दिया। तो C वाला जो होगा इधर चला जाएगा, B वाला इधर आ जाएगा, बीच में O हो गया और ये A हो गया। तो BA जो है आपको ये वाली लाइन ऐसे पड़ी हुई दिख रही होगी, जिसमें से मैंने अभी अभी कहा कि जो OB होगा वो भी हमारा 7 होगा और जो OA होगा वो भी 7 दिया ही है। तो मतलब ये 7 टोटल मिलकर कितना हो गया, 14 हो गया। तो उम्मीद है कि बेस आपको समझ में आ गया होगा, 14 आएगा। OC जो होगा वो भी तो 7 ही आएगा। ये देखिए OC जो होगा वो भी त्रिज्या है, ये हमारे पास 7 आ गई। तो बेस 14 और ये 7 आ गया, मतलब हाइट और बेस मिल गया। हाइट और बेस मिलने के बाद हमारे पास में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। तो त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल, तो स्टूडेंट्स आप लोग कह सकते हैं 1/2 गुणे लंब गुणे आधार हो जाएगा। इतनी बात मुझे यहाँ पे समझ में आती है। वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद आंसर आना है। तो देखिए अगला काम क्या है, 1/2 लंब हमारे पास में 7 दिया गया है, ये आधार हमारे पास 14 निकल कर आया, ये आधार ये लंब। तो 2 से काटा 7 बार और 7 × 7 = 49। तो मतलब मेरे पास में ये जो त्रिभुज है ये क्या है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया रखता है। देखिए स्टूडेंट सिंपल सी बात है, पूरा आधे वृत्त का आया है 77, उसमें से ये जो 49 है ना 49 जो है इसको माइनस कर दो तो बचेगा आपके हाथ में ये। ऐसे समझते हैं एक पूरा कागज का वृत्त बना हुआ, तो आधा कागज तो मैंने पहले ही हटा दिया था आधा करके, आधा कागज मेरे हाथ में बना था। अब मैंने उसमें से कैंची चला के त्रिभुज भी काट के बाहर कर दिया तो मेरे हाथ में बचा ये वाला। तो मतलब मेरे को यहाँ पर 77 में से 49 क्या कर देना चाहिए, माइनस। तो हम यहाँ पर अभी जो है आधे वृत्त का छायांकित क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कहेंगे, अच्छा मैं इसको ना x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, तो मैं कहूंगा AXCY, अच्छा AXCY नहीं है स्टूडेंट्स, यहां पर आप लिखोगे BXCYA का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट्स थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन करने की जरूरत है कि हमने सिर्फ इतने का क्षेत्रफल निकाला है, इतने का मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी बात की है, आप अंदर का एरिया मत समझिएगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 77, आधे वृत्त में से ट्रायंगल माइनस कर दिया, 49 माइनस कर दिया तो 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2। ये मेरे पास में इसका एरिया आया है अभी, लेकिन इसका एरिया नहीं आया है। अब इसका एरिया भी आप लोग क्या करो, निकाल लो। कैसे आएगा, छोटे वृत्त का एरिया, तो छोटा वृत्त तो पूरा का पूरा छायांकित है, छोटा वृत्त पूरा का पूरा छायांकित है, तो हमें क्या करना चाहिए, त्रिज्या निकालनी चाहिए, πr² का फॉर्मूला लगाना चाहिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा मेरी बात को समझिएगा, OD क्या है स्टूडेंट्स, OD जो है वो हमारे पास में बड़े वृत्त के लिए
त्रिज्या है, लेकिन छोटे वृत्त के लिए व्यास है। तो ये OD जो है वो मेरा व्यास है छोटे वृत्त के लिए, और OD जो है वो 7 का है। तो जब छोटे वृत्त के लिए व्यास इतना है तो आधा कर दिया जाए, तो ये मेरे पास में 2r = 7, तो r = 7/2 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको रेडियस कैसे निकाली छोटे वृत्त की ये बात समझ में आई होगी। अब आगे देखिएगा, अब बस मुझे यहाँ पर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, πr² आ जाएगा। तो ये हो गया 22/7, 7/2 × 7/2। ठीक है, रेडियस इतनी ही आ रही थी 7/2। हमने 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 2 से 11 बार कैंसिल किया, 11 × 7 = 77 हो गया। डिवाइड बाय 2, 35 दूना 70 होता है, 77 का 3.5, मतलब कि ये मेरे पास में 38.5 के आसपास आंसर आएगा। तो करके देख लेते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16 और 2 × 5 = 10, बिल्कुल 38.5 के आसपास आंसर आ गया। अब उसके बाद जरा बात को समझें, ये मेरा इतना एरिया आया और ये एरिया कितना आया था, 28 आया था। तो टोटल हमें छायांकित भाग चाहिए था इसमें, तो हम क्या करें, इस एरिया को और इस एरिया को जोड़ देते हैं। तो आप कहेंगे छायांकित क्षेत्रफल हमारे पास में आ जाएगा 38.5 और 28, ठीक, 5 हो गया, 8 8 16 का 1, 3 2 5 और 1 6, तो इतना आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं आपको 9th क्वेश्चन मेरे द्वारा समझाया गया पूरा का पूरा समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है उसको समझते हैं। स्टूडेंट्स फिर से क्रिटिकल एंड लॉजिकल क्वेश्चंस आपके सामने दिया जा रहा है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है, तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को पढ़ें समझें। बुक नहीं भी है तो भी आप लोग स्क्रीन की हेल्प लेकर क्वेश्चन को समझ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बुक होना और रफ होना आपके पास इस समय बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बुक अगर है और रफ अगर आपके पास में है, पेन हाथ में है, तो आप 90% क्वेश्चन तो इस समय करंट में ही सीख ले रहे हो मेरे से। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन लगा रहा हूँ, आप मेरे साथ लगा रहे हैं, तो समझ लिए 90% क्वेश्चन तो ऐसे ही क्लियर हो गया। उसके बाद जब आप अपने मन से प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद में बचा खुचा 10% वो भी तैयार हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है हमसे कि एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का ABC का क्षेत्रफल 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर, बात को समझिएगा, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है 12.28 में। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना और √3 की वैल्यू 1.73205 यूज कर लीजिएगा, ऐसा इन्होंने बोला है। आइए पहले आपको फिगर दिखा देते हैं। तो एक त्रिभुज है हमारे पास में कुछ इस टाइप से। हालांकि ये फिगर जो है बिल्कुल ही एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें जो है त्रिज्या केंद्र मानते हुए हमको एक ऐसा वृत्त खींचना है जो इसकी आधे से वो जाता होगा, ठीक है। मतलब ये जो आधी भुजा है ना, ये इसकी क्या है, त्रिज्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या है, जो कि हमें इस प्रकार से खींचना पड़ेगा। फिर उसके बाद में यहाँ से भी हमें ऐसे लेना पड़ेगा और यहाँ से भी हमें ऐसा लेना पड़ेगा। तो ये जो है ये केंद्र का काम कर रहे होंगे, इस बात को समझिएगा। और ये जो भुजा थी हमारी, ये जो भुजा थी, ये आधी भुजा करने पर इसकी त्रिज्या बन गई। इस वृत्त की त्रिज्या तो इस वृत्त की भी त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या ये वृत्त की त्रिज्या। कुल मिला के बात इतनी समझो मेरी बात को कि जब त्रिभुज समबाहु था, मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर का होगा, तो 3 इधर चला गया, 3 इधर। अगर ये भी 6 सेंटीमीटर का होता तो 3 इधर और 3 इधर, क्योंकि आधे को ही लेना था ना, आधी भुजा ही त्रिज्या बनेगी। तो इधर भी 3 इधर भी 3, इस तरह से समबाहु का मतलब हो गया 6 सेंटीमीटर का। अगर अंदाजा लगाते हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं, तो कुल मिला के सभी के सभी वृत्त बराबर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर का, तो 3 इधर चला गया, 3 इधर, मतलब ये वृत्त इस वाले वृत्त के बराबर आएगा। जब त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो वृत्त भी हमारे बराबर होते हैं। आइए ज्ञात क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब ये वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल बताइए कितना आएगा, ये जो बीच में है। बहुत से बच्चों ने दिमाग लगा लिया होगा कि सर देखिए मेरी बात को समझिएगा,
एक बात यहां पर त्रिज्यखंड ये दिख रही होगी, ये त्रिज्यखंड दिख रहा होगा, ये त्रिज्यखंड दिख रहा होगा। आप किसी एक त्रिज्यखंड को ज्ञात कर लें, एक त्रिज्यखंड ज्ञात करने से 3 गुणा कर दीजिएगा, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया, बट मुझे चाहिए था इसका क्षेत्रफल, तो मैं क्या करूंगा, पूरे त्रिभुज में से ये हिस्सा माइनस कर दूंगा, ये हिस्सा माइनस कर दूंगा, ये हिस्सा माइनस कर दूंगा, तो बचेगा क्या, ये वाला हिस्सा। क्या बात समझ में आ गई? चैलेंज क्या है क्वेश्चन के अंदर, समझ में आ गया ना? चैलेंज, सबसे पहला चैलेंज ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा। फिर दूसरा चैलेंज ये आता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिएगा, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिभुज में से तीनों त्रिज्यखंड हटा दो किनारे किनारे से, और तो ये हमारा ये बीच का हिस्सा बच जाएगा। राइट, आइए बात करते हैं तीनों त्रिभुज। अब क्योंकि तीनों वृत्त बराबर हैं तो तीनों के त्रिज्यखंड भी बराबर होंगे, क्योंकि तीनों की त्रिज्याएं और तीनों का कोण बराबर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास समबाहु त्रिभुज में ये जो कोण होते हैं ना, ये भी बराबर होते हैं, ये 60 डिग्री के होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा, तो ये मेरे पास में B है, ये C है और ये A है। अच्छा, और बात कर लीजिए। अब मैं ना यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसको भी मैं एक नाम दे देता हूँ EFG। तो BEG वाला जो होगा एरिया होगा, त्रिज्यखंड होगा, उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। त्रिभुज BEG का क्षेत्रफल तो कितना आ जाएगा? आप पहले तो फॉर्मूला बता दें आप, तो फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लिया जाए। चलिए 3.14 इन्होंने बोला है, अगर हमें नहीं हेल्प होगी उससे तो हम लोग जरूर इसकी पाई की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, आइए पहले तो मैं 22/7 यूज कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। r कितना दिया जाएगा? r इन्होंने दिया है क्या? एक मिनट, R नहीं दिया हुआ है, R हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा। R नहीं दिया गया स्टूडेंट, बात को समझिएगा। अब R नहीं दिया है तो R पहले लाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल? 117,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, अब मुझे भुजा का स्क्वायर चाहिए तो मुझे ये चीजें उधर भेज देनी होंगी, तो हम इस चीज को बाद में लगाएंगे। ठीक है, मैं यहां पर अब इस वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करवा देता हूं। तो ये आ जाएगा मेरे पास साइड का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, और ये चीजें इधर आ जाएंगी। तो 17320.5 डिवाइड बाय 3.14। 3.14 पाई तो है नहीं, 3.14 नहीं ले सकते, वहां पर हमें यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा। ये चीज गुणे में चली जाएगी, 4 आ जाएगा। ये चीज डिवाइड में आएगी, √3 जो है डिवाइड में आएगा। इसके जगह पे 1.732 ले सकते हैं स्टूडेंट्स। कितना ले सकते हैं? 1.732 ले सकते हैं, हम उतना ही लेंगे। अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से समझें। इन्होंने बोला क्या है? √3 की वैल्यू देखिए बहुत ही अच्छी दी गई है √3 की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। इंटू 4 डिवाइड बाय इसकी वैल्यू है 1.73205। ये पूरी वैल्यू यूज कर लो। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये नीचे के नंबर और ऊपर के नंबर सेम है। क्या आप देख पा रहे हैं? ये इसीलिए इन्होंने √3 की वैल्यू इतनी प्यारी वाली वैल्यू दी गई है। हालांकि होती ही यही वैल्यू है, होती ही यही वैल्यू है। इन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल उस हिसाब से बनाया है कि जितना √3 की वैल्यू के बराबर आ सके। चलिए करने का तरीका क्या है, मैं जिन बच्चों के लिए थोड़ा सा पॉइंट वाले डिसीजन हार्ड होते हैं उनके लिए बता देता हूं। ऊपर से एक डिजिट पहले पॉइंट था तो नीचे एक ही जीरो बढ़ेगा, वो भी एक के साथ में। नीचे 1 2 3 4 5 डिजिट से पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो यहां से पॉइंट हटाओ और ऊपर बढ़ाओ 5 जीरो। ठीक है, अब यहां से होगा क्या? ये दोनों नंबर हो गए बराबर, तो ये मैंने काट दिए। उसके बाद में 1 जीरो ये वाला, 1 जीरो ये वाला काट दिया, मतलब मेरे पास आ जाएगा 4 जीरो लग गए। तो 4 जीरो को देखो, 4 को मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, 2 जीरो अलग और 2 जीरो अलग। इस तरह करने से क्या होगा? ये करने से ये होगा कि जब भुजा आप रखोगे तो स्क्वायर जो है उधर चला जाएगा स्क्वायर रूट में। ठीक, 4 का आ जाएगा 2 बाहर, 100 का आ जाएगा 10 बाहर, 100 का आ जाएगा 10 बाहर, मतलब आ जाएगा 200 सेंटीमीटर की भुजा आएगी। दोस्तों क्या इतनी बात समझ में आ गई कि 200 सेंटीमीटर भुजा कैसे निकाली गई है? अब आगे हमारा काम क्या होता है कि जब 200 सेंटीमीटर की भुजा आ गई, सेंटीमीटर ही था, बिल्कुल सेंटीमीटर था, तो ये 200 सेंटीमीटर की जब भुजा आई है तो इसका आधा करने से
आधा करने से इसकी भुजा आ जाएगी, ये जो त्रिज्या बनेगी ये बनेगी 100 सेंटीमीटर की। तो मतलब मेरे पास में ये जो त्रिज्या आने वाली थी ये 100 सेंटीमीटर। अब इतना स्टेप करने के बाद में मैं तो रफ करने वाला हूं, आप उसके आगे लगाना ये वाली चीज, उसके आगे ये स्टेप लगाना। और क्या लगाने जा रहे हैं जरा बात को समझिएगा। अब मेरे पास में त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या आ गई हमारे पास में 100 सेंटीमीटर और 100 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, ठीक है। थीटा कितना आएगा, 60 डिग्री का थीटा आ जाएगा, डिवाइड बाय 360 हो गया। 6 से काटा 6 बार, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 2 तियां 6 और 2 से काटो इसको 11 बार, तो ये आ जाएगा 11 और 4 जीरो, नीचे आ जाएगा 21, 7 तियां 21। स्टूडेंट्स बात को बहुत ध्यान से समझें कि अभी ये मेरे पास में BEG का ही क्षेत्रफल है, BEG का ही क्षेत्रफल है, CEF और AGF का क्षेत्रफल अभी नहीं आया। तो मैंने कहा एक क्षेत्रफल जब 5 के बराबर है तो बताओ 3 कितने के बराबर होंगे। तो आप कहेंगे सर 5 5 5 3 बार ऐड कर दीजिए आ जाएगा, या 3 से गुणा कर लीजिए। तो जब एक क्षेत्रफल का निकल आया है तो तीनों क्षेत्रफल को निकालने के लिए 3 से गुणा कर देते हैं। तो हम कहेंगे त्रिज्य खंड कौन कौन से त्रिज्य खंड, BGE, उसके बाद में AGF और CEF का क्षेत्रफल जब एक का इतना आया तो 3 से गुणा कर दो, तीनों का निकल आएगा। ये हो गया 21 गुणे 3, 3 से काटा 7 बार, ये आ गया 11 और 4 जीरो बटे में 7, ये इतना क्षेत्रफल निकल आया। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी की सारी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा अब एक बात और करनी है, हमें चाहिए ये बीच वाला क्षेत्रफल। अब बीच वाला क्षेत्रफल कैसे आएगा, बीच वाला क्षेत्रफल लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये वाला और ये वाला त्रिज्यखंड माइनस कर दो, और इन तीनों का ही एरिया मैंने एक साथ निकाला है, वो आया है ये, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, 1.73205, यही कुछ दिया था इन्होंने। चलिए वही काम करेंगे, तो हम कहेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल रख लो, 1732.5 माइनस कर दो इसमें से ये वाली चीज। अब इसको माइनस करने के लिए ना मैं इसको डेसिमल में ही निकाल लेता हूं, ये आ जाएगा 7 एकम 7, तो बचेगा मेरे पास में 4, 40 हो गया, 7 बचे 35, बचा कितना, ये जीरो भी कट गया, 5 बचा 50, 7 7 49, 1 हो गया, फिर उसके बाद में 10 बन जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, ये भी कट गए दोनों, बचा हमारे पास में 3, 30 हो गया, 7 चौक 28 आ जाएगा, फिर बचेगा मेरे पास में 2, तो डेसिमल लगाएंगे, 2 में जीरो बढ़ाओगे तो 20 हो जाएगा। अब 20 हो गया तो मेरे पास में 7 दूनी 14 आ गया, ओके इतनी बात, फिर 6 आ जाएगा, 7 8 56, इस तरह से चलता रहेगा स्टूडेंट्स। तो मैंने कहा यहाँ पर इसको माइनस कर देते हैं, 1571428। बच्चे सोचेंगे जीरो क्यों लिया बेटा, उसके बाद में चाहे जितने जीरो ले लो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 2 डिजिट थे इसलिए मैंने एक 2 डिजिट बनाने के लिए एक जीरो ले लिया। अब माइनस करने की बारी आती है, चलिए माइनस करके दिखा देते हैं, 17320.50 में से माइनस करना, 15174.28 माइनस करना है। देखिएगा स्टूडेंट 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा हमारे पास में 2, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, उसके बाद में 10 में से 4 गया तो 6 बचा, यहाँ बचेगा 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 7 में से 6 गया, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो 2146 कितना आ गया, 2146.22 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारे पास में आंसर होगा। उम्मीद है आपको पूरी तरह से स्टेप समझ में आ गए होंगे और किसी भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सारे के सारे स्टेप्स आपके सामने लगे हैं। तरीके और चैलेंजेस क्या क्या थे क्वेश्चन के अंदर, सारी की सारी चीज़ें समझा दी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलते हैं उसमें समझते हैं। राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है, क्वेश्चन लेंथी भी नहीं, मैं ये नहीं कहता क्वेश्चन लेंथी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना कैलकुलेशन ज़्यादा है। कैलकुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्वेश्चन आपको हार्ड लग सकता है और बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ हमें करना कैसे है तो क्वेश्चन बोरिंग भी नहीं लगता है, फिर वो एक चैलेंज लगता है हमको। ठीक है, जब ये समझ में आ जाए कि हाँ क्वेश्चन ने हमसे कहा क्या था और करवाना क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 11 की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में समझते हैं क्या बोला जा रहा है।
फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने हमें एक ड्रॉ करके दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पर सब कुछ दिखेगा, आप वहां पे देखते रहें और समझते जाएं। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, ये बताइए। देखिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल सी बात है। 9 वृत्ताकार हमें यहाँ पर बना दी गए हैं। एक वृत्त मान लो यहाँ बना दिया, 2 वृत्त यहाँ पर, 3 वृत्त यहाँ पर, इसी तरह से एक वृत्त यहाँ, 2 बार, ठीक है। आपको 9 वृत्ताकार आपको ये दिख रहे होंगे। अब इनमें ना डिजाइन बनी हुई है, ये सब में ना मैं हल्की फुल्की डिजाइन बना देता हूँ, ये सब डिजाइन बनी हुई हैं, तो आपको ये चीज समझनी है। आपको बचा हुआ रुमाल का जो कपड़ा है, ये क्षेत्रफल है, उसका बताइए कितना बनेगा। मतलब ये जो बीच में एरिया आप देख रहे हैं, ये सब जो छूट रहा है, यही सब का एरिया कितना आएगा ये बता दीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, ये वर्गाकार है तो वर्गाकार का क्षेत्रफल निकाल लो। उसमें से एक वृत्त ये काट दो, ये वृत्त काट दो, कैंची लेकर सब काट दो बीच बीच से, जिनका जितना भी क्षेत्रफल आने वाला है उनको काट दो, जो बचेगा वही हमारे पास में क्षेत्रफल होगा, शेष क्षेत्रफल, राइट। तो 2 वृत्त क्षेत्रफल निकालें, वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमने कहा वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा A, B, C और D आएगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान समझे, वर्ग का क्षेत्रफल का होता है भुजा स्क्वायर फॉर्मूला होता है। यहाँ पे भुजा कितनी आएगी जरा इसके बारे में डिस्कस करें। स्टूडेंट्स, आपको जो है यहाँ पर ये जो वृत्त है ना, वृत्त का रेडियस दिया गया है 7, तो हम लोग इसको डबल कर दें तो आ जाएगा 7, मतलब 14 इसका व्यास आ जाएगा। इतनी बात तो क्लियर होगी। जब एक वृत्त के पास में मान लेते हैं यहां तक कोई वृत्त था, वो 14 व्यास रखता था, फिर अगला वाला वृत्त फिर से 14 रखेगा, अगला वाला वृत्त फिर से 14, 3 वृत्त होंगे क्योंकि 9 वृत्त हमको डालने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 14 14 14 14 42, मतलब कि पूरा का पूरा जो भुजा आ जाएगी वो मेरी 42 सेंटीमीटर की आ जाएगी। वर्ग की पूरी भुजा आपको समझ में आ गई। अरे सिंपल सी बात है ना, आप ऐसे समझो ना, मान लो कि ये हमारे पास व्यास था, ये भी व्यास था, ये भी व्यास था, तीनों ही व्यास आप जोड़ दोगे तो ये वाली जो लाइन आएगी, यही तो नीचे वाली लाइन बनी हुई है, वर्गाकार की लाइन बनी हुई है। तो मतलब व्यासों को जोड़ने से भुजा निकल आती है वर्ग की। तो वर्ग की भुजा हमारे पास में आ गई 42। वर्ग की भुजा बराबर 14 + 14 + 14 मतलब 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा, बच्चों फॉर्मूला ना याद हो तो याद कर लेना, भुजा स्क्वायर और आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसको भी याद कर लेना, बहुत जरूरी है, पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौको 8 दूनी 16 का 1 हो गया, 4 चौक 16 और 1 1764 आ जाएगा, ये हमारे पास में इसका स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर। तो इतने स्क्वायर, इतने क्षेत्रफल में से मुझे इन सब वृत्तों का निकाला, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो क्योंकि सारे के सारे वृत्त बराबर हैं 7 सेंटीमीटर के, तो एक का निकाल कर 9 से गुणा कर देना, 9 वृत्तों का निकल आएगा। तो हम कहते हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, πr स्क्वायर 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 काटा 154 आ गया। ये आया है एक वृत्त का क्षेत्रफल। हमें चाहिए 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, 9 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना आ रहा है 154, 9 से गुणा करने पर 9 वृत्तों का आ जाएगा, 15 9 135 के आसपास, मतलब 1300 के आसपास कुछ आंसर आने वाला है। चलिए देखते हैं कितना आएगा। तो हमने कहा 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। देखिए राइटिंग हिंदी में क्या है कि तंग है थोड़ी सी बोर्ड पर, तो आप लोगों को जो बोल रहा हूँ वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जो लिखा हुआ है वो चीज़ें हल्का हल्का आप लोग अपनी फीलिंग के साथ समझते रहें, बाकी शब्दों को ना पकड़ें। आपको क्वेश्चन कैसे करना है ये सिखाना हमारा मुद्दा है, तो हम वो उस काम पे पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। आपको सारे स्टेप बताए जा रहे हैं, कैसे कैसे आपको लगाने होते हैं, सब स्टेप्स को आप थोड़ा ध्यान दें और उनके ऊपर फोकस करें, राइट। चलिए, तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, एक वृत्त का इतना है तो 9 वृत्त का निकालने के लिए 9 से गुणा कर दिया, 9 चौक 36 का 3, 9 पर 45, 3 48 का 4, 9 और 4 13 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये 1386 जो आया है हमारे पास में, पूरा का पूरा वृत्तों का क्षेत्रफल आ गया। हमने क्या कहा, एक वृत्त, 2 वृत्त, सारे वृत्त क्या करो, काट दो इनमें से, तो बचा हुआ क्षेत्रफल जो बीच बीच का होगा ये सब हमारे पास में निकल आएगा। तो आपको यही काम करना है। तो शेष क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, हमने कहा यहां पर शेष क्षेत्रफल, तो ये रहा वर्ग का क्षेत्रफल। यार वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था, 1764 आया था, राइट। तो 1764 में से हमने माइनस कर दिया 1386,
तो 14 में 6 गया तो 8 बचा, 15 में 8 गया तो 7 बचा, यहाँ पे बचा 16 में 13 गया तो 3 बचा। ये हमारे पास में बचा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा स्टूडेंट। जो ये बीच बीच में जगह बच रही है इनका क्षेत्रफल निकल आया। उम्मीद है कि पूरी तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पूरे स्टेप्स हमने जितने भी क्लियरली आपको बताए गए हैं सारे के सारे आपको पसंद आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे, राइट। चलिए स्टूडेंट 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब एक चीज़ आती है चैनल के बारे में। चैनल के में जो है आपको पीडीएफ भी दिया जाता है, वीडियो भी दिया जाता है। ये सब आपको टेलीग्राम के लिंक पर मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो ग्रुप है और चैनल है वो दोनों ही बनाए गए हैं, तो आप हमारे साथ दोनों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी एक्टिविटी चैनल पे चल रही है वो सब की सब आपको चैनल पे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाती है, राइट। चलिए और एक बात और, 3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया हो, पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अभी शेयर करिए ताकि ये कंटेंट सबके पास तक पहुंच सके। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 12 हो, ये दिया हुआ 12। आइए बात करते हैं। आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। याद रहे, एक चतुर्थांश है किसी वृत्त का। यदि OD 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बात पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, गौर फरमाइएगा। आइए बात करते हैं 12.30 के बारे में। सबसे पहले इन्होंने कहा OACD एक चतुर्थांश है, तो हम एक चतुर्थांश बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह से इन्होंने एक वृत्त होगा मान लेते हैं, ऐसे मैं आपको कल्पना करवा देता हूं। ऐसा कोई वृत्त होगा, राइट। तो उसमें से एक हिस्सा हमको दिया गया, बाकी सब बिगाड़ दो, बाकी किसी काम का नहीं है। तो ये चतुर्थांश हमारे पास में दिया गया है। अब इसमें और क्या क्या दिया है। अब क्योंकि चतुर्थांश तो त्रिज्या जरूर होगी, ठीक है। अभी एक वृत्त बना के दिखाया था पूरा, तो ये त्रिज्या होगी, ये दोनों त्रिज्याएं होंगी। तो ओ तो केंद्र होना ही होना है, AC और साथ ही साथ ये C है और D कहाँ पर है, वहाँ पर है, B यहाँ पर है। इसको स्टूडेंट्स इन लोगों ने कुछ इस प्रकार से बनाया है कि हमारे पास में ये लाइन ऐसे जा रही है, राइट। अब आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल लगने लगेगा। जब भी हम लोग किसी वृत्त का चतुर्थांश निकालते हैं तो ये जो आपके व्यास होते हैं ये 90 डिग्री पर कटते हैं, इस बारे में ख्याल रखिएगा। जिसमें से आपको ये वाला हिस्सा जो है आपको दिया गया है, आपको दिख रहा होगा, राइट। इसमें से इन्होंने ये फिगर को ऐसे बनाया है। यहाँ पे पूरा यहाँ नहीं मिलाया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन मिलाई है, बीच में कहीं मिला दिया है, ये इनकी खास बात है। अच्छा, इन्होंने कहा है त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है। अब ये तो पूरी लाइन है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये पूरा A तक होगा, लेकिन हमको जो है यहाँ पर D दिया गया है, ये D दिया गया है। अब हमको यहाँ पर क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये त्रिभुज हटा देना है, ठीक है। आइए बात करते हैं कैसे करेंगे। चतुर्थांश OACD दिया गया है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। देखिए स्टूडेंट, ये तो समझ में आ रहा है कि ये हमारा 90 डिग्री वाला कोई ना कोई त्रिभुज होगा, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। आइए जरा मुझे बताइएगा कि यहाँ पर ये 3.5 दे दी गई है, ये 90 डिग्री दे दी गई है, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाने के लिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों होनी चाहिए। क्या इन्होंने और कुछ दिया है, OD इन्होंने कहा है कि 2 सेंटीमीटर है, बिल्कुल। अब हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा और निकल आएगा, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, आपको जब ये क्षेत्रफल निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये एक त्रिज्यखंड है। मैं बताता हूँ, त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड में इतना भाग आप माइनस कर दीजिएगा। ये क्या है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का एरिया निकालिएगा और ये त्रिभुज काट के फेंक दीजिएगा, बचेगा ये एरिया। यही काम हम करने वाले हैं, बात को समझें। त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² θ/360, यही होता है ना। फिर उसके बाद में और क्या होगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी गई है, आर हमारे पास में कहाँ पर है, ये रहा 3.5। स्टूडेंट याद रहे 3.5 जो होता है वो 7.5 का आधा होता है, मतलब 7 का आधा होता है। तो इसको मैं 7/2 भी लिख सकता हूँ। अभी देखिएगा कैसे लिखा जाएगा। तो ये 3.5 हो गया। थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, ये मेरे पास में आ जाएगी 90 डिग्री।
डिवाइड बाय 360। अच्छा, यहाँ से हटाओ 10 बढ़ाओ नीचे, यहाँ से हटाओ 10, क्योंकि एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा है तो नीचे एक जीरो बढ़ा सकते हैं। 9 से 4 बार काटोगे तो 9 चौक 36 कटने ही वाला है। 7 से काटो यहाँ पर, 7 पचे 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और साथ ही साथ 2 से काट दो ये वाला 11 बार, तो 11 और 35 बच रहा है खाली। ठीक है, 11 और 35, नीचे जो है 4 बच रहा है और 10 बच रहा है। और समझते हैं, 11 पचे 55 का 4, 11 पचे 55 का 5 आ जाएगा, 11 तियां 33 और 5 हो जाएगा हमारे पास में 38, नीचे आ जाएगा 40। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अब हम लोगों को ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। देखिए, ये लंब है, ये आधार है, तो हम लोग कहेंगे त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। तो 1/2 गुणे लंब और गुणे आधार, इसको हटाओ, नीचे 10 बढ़ाओ, 2 से 2 तो वैसे भी कट गया, हटाने की जरूरत वैसे नहीं थी, चलिए फिर भी हम लोग यहाँ पे हटा दिए हैं, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा करता हूँ, मैं इसको काट नहीं रहा हूँ स्टूडेंट्स, अब मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने इसको काटा नहीं, 35/10 लिखा हुआ है। अब मेरा जरा लॉजिकल दिमाग देखिएगा, यही काम आपको भी करना आना चाहिए जो मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ। मुझे जो है ये पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल माइनस करना है, मुझे इतना पता है। मैं इसको जैसे ही माइनस करने जाऊंगा, आगे देखिए क्या होगा। आगे जो है यहाँ पर अब आपको एलसीएम लेने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो हम कहेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप कहेंगे सर 385 आया था त्रिज्यखंड का, माइनस कर दीजिए यहाँ पे जो आया है 35/10, तो ये 35/10 तो चलो मैं माइनस कर दूं, कोई बात नहीं, पर करने को ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं इसको थोड़ा सा इजी बनाना चाहता हूँ। कैसे इजी बनेगा? अगर यहाँ 40 है, यहाँ 40 होता तो बहुत आसान हो जाता है। जब नीचे के नंबर सेम हो ना तो आसान हो जाता है। हम ऐसा ना कर लें क्या कि यहाँ 40 से गुणा और यहाँ 4 से गुणा कर लो, तो 10 चौक, देखो फर्क भी नहीं आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 35/10 का 10 बचा रहेगा, 10 चौक 40, 35 चौक 170, 35 दूना 140 हो जाएगा, 35 दूना 70, 70 का 140। तो ये नंबर माइनस करो। अब ये जब माइनस करोगे बात फिर भी वही पड़ेगी, आप काट पीट के काटोगे तब भी वही आंसर आ जाएगा। अब देखो 40 है, 385 में 140 भी आराम से माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया 40, 385 माइनस 140 बचा 5, 4, 2/40। अब इसको आप लोग माइनस कर लो। देखिएगा मेरी बात को सुनिए, 10 से काटा 4 बार, 4 छंग 24, 4 इकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, एक जीरो नीचे है, एक डिजिट और खसका लो, 6125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो तरीका देखा आपने, नीचे 40 बनाने के लिए हमने क्या किया, नीचे से 4 से गुणा किया, जब नीचे किया तो ऊपर भी कर लो, ज़्यादा हार्ड डिजिट नहीं थी इसलिए आराम से कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से हम लोग इसी तरह समझेंगे, और फिर से इन्होंने एक और बढ़िया क्वेश्चन बना के दिया हुआ है, और ये जो है मेरा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ये मुझे लगता है 13.1, हाँ ये मेरा 13 क्वेश्चन का है, ठीक है। 31 जो है 13 क्वेश्चन का है। आइए बताते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को समझिए और करने की कोशिश करिए। पहली बात तो मैं फिगर आपको समझा देता हूँ, फिगर क्या है वो बता देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ऐसे करके यहाँ पर एक त्रिज्यखंड बनाकर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है OAB, ये हो जाएगा C, ओके। यहाँ पर P दे दिया, ये दे दिया Q, बिल्कुल सही। तो हमने जब इसको मिलाया तो ये मेरे पास में कुछ ऐसा है, ये वर्ग है, ये मुझे वर्ग दिख रहा है उसमें, ठीक है। मेरे फिगर बनाने में अगर नहीं वर्ग दिख रहा हो आपको तो आप इसको ज़रा फील करिए, क्योंकि ये फ्री हैंड फिगर है ना, नाप तौल के तो बनाया नहीं गया है, तो ये ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिख सकता है। फिलहाल अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वर्ग दिखे, तो वर्ग दिख रहा होगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ फिगर में बोला क्या गया है। आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA जो है वो 20 सेंटीमीटर का है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा स्टूडेंट्स, बात को समझिएगा। OA का जो इन्होंने कहा है, OA का लंबाई 20 सेंटीमीटर है
और इन्होंने और क्या बोला, ये एक वर्ग है, OABC जो है एक वर्ग है, तो जाहिर सी बात है ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमें बताना ये है छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, ये बताइए। देखिए स्टूडेंट, करने वाले बच्चे बहुत ध्यान से देख रहे होंगे और उनको समझ में आ भी गया होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ये बचा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो त्रिज्यखंड OPBQ का क्षेत्रफल निकालने के लिए πr² θ/360 का यूज हमेशा से करते आए हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी ले लें, आर मेरे पास में आप ध्यान से देखेंगे तो आर मिल नहीं रहा है, आर नहीं मिल रहा है ना। चतुर्थांश बना हुआ है OBCD, यदि OA 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए स्टूडेंट्स, अब इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा हमें आर कैसे मिलेगा। तो जरा आप मुझे ये बताएं आर है कहाँ पर। आर मेरे पास में O से लेकर P तक या O से लेकर Q तक की वैल्यू आएगी। आर निकालने के लिए क्या मैं आपको एक चीज ये समझा सकता हूं कि यहां से O से लेकर B में अगर मैं एक लाइन डालूं तो यही भी तो आर ही है। आखिर भैया एक वृत्त होता है, आप जब चतुर्थांश बनाने तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब त्रिज्याएं होती हैं। तो क्या इसके अलावा ये वाली त्रिज्या नहीं बन सकती? क्या यहाँ से यहाँ तक लाइन डाल दो तो ये भी तो त्रिज्या बनेगी। और अगर जब ये त्रिज्या बनेगी तो ये कर्ण बनेगा। कर्ण समझो या विकर्ण समझो, वर्ग के लिए ये क्या है, विकर्ण है। वर्ग के लिए क्या है, विकर्ण का काम कर रहा है, तो ये विकर्ण ही इसका त्रिज्या का काम करेगा। अब सबसे पहले काम, अब तीसरा चैलेंज भी आ गया सामने। पहला चैलेंज तो ये था कि पूरे त्रिज्यखंड में से वृत्त का ये वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करना था, लेकिन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आर चाहिए होता है। आर निकालने के लिए हमारे पास में इसका विकर्ण निकालना होगा, वही विकर्ण इसकी त्रिज्या का काम करेगा। तो सबसे पहले आप विकर्ण निकालिए। अच्छा, वर्ग का विकर्ण का एक फॉर्मूला होता है, चाहे तो वो लगाएं। वर्ग का विकर्ण फॉर्मूला क्या होता है वो बता देते हैं। और अगर ये नहीं लगाना चाहते हैं, विकर्ण नहीं लगाना चाहते, तो वर्ग का फॉर्मूला का विकर्ण ना लगाना चाहे, फॉर्मूला बाई चांस कभी ना याद ना आए अगर पेपर में, तो क्या तरीका है। तो आप देख रहे होंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल पर पाइथागोरस लगती हुई नजर आ रही होगी, राइट। ये 90 डिग्री पर है और ये लंब है, ये आधार है। कर्ण निकाल लीजिएगा तो वही आपका विकर्ण बनकर तैयार होगा। बाकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा √2 होता है। तो भुजा है इसकी 20 और ये हो गया √2, तो ये क्या निकल कर आ गया, विकर्ण निकल कर आ गया। स्टूडेंट्स, विकर्ण ही तो इसका त्रिज्या का काम कर रहा है, तो यही हमारे पास में, मैं इसको रेडियस बोलूंगा, विकर्ण नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे रेडियस चाहिए, विकर्ण नहीं। अब बात को समझें, रेडियस रखनी पड़ती है 2 बार, तो मतलब यहां पर 20 का √2 और 20 का √2 हो जाएगा। और साथ ही साथ थीटा मेरे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा थीटा, ये वाला थीटा हमें चाहिए होगा, क्योंकि जब भी आप वृत्त बनाते हैं तो हमें यहाँ का थीटा चाहिए होता है जब भी हम लोग एक त्रिज्यखंड निकालते हैं। तो ये 90 डिग्री का आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री डिवाइड बाय 360, 9 से काटो 4 बार, 9 चौक 36। √2 की वैल्यू रखने को इन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, तो हम आपको बता दें इसकी वैल्यू होती है 1.414। लेकिन अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दें कि इसकी वैल्यू रखने की जरूरत पड़ भी नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इसको 2 से काटो पहले, तो ये काटा 10 से, ये भी काटो 2 से, ये भी काटो 10 से, ठीक है। इसकी √2 को √2 से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आता है 2। जब भी दो वैल्यू एक जैसी दिखे अंडर में तो उनका रूट हट जाया करता है, ये बात ध्यान रहे। तो ये हो जाएगा 22, पहली बात तो इतनी कहिए, ठीक है सर। 10 और 10 का मतलब 2 जीरो, और √2 को √2 से करोगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कहोगे 7 आएगा, 22 दूना 4400/7 हो जाएगा। ये क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। क्लियर इतनी बात। अब मेरा काम है वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास में भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, तो भुजा है 20 और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40, मतलब 400। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको त्रिज्यखंड का त्रिज्या कैसे निकाली वो समझ में आ गया होगा। त्रिज्या के जरिए हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला वो क्लियर हो गया है। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे आया वो क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस के बीच में ही फॉर्मूले बताता चलता हूँ, इसलिए इनको याद भी करते चले आप लोग। और समझे क्या बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, तो छायांकित क्षेत्रफल हमारे पास में हो जाएगा
4400 बटा 7, त्रिज्यखंड में से माइनस करना है 400। स्टूडेंट 7 चौक 28 होता है ना, तो 4400 में से 2800 माइनस हो जाएगा, बचेगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 1600 डिवाइड बाय 7। अब इसके डेसिमल के आगे डेसिमल का आंसर आप लोग निकालिएगा, मैंने इतना आंसर निकाल के दे दिया है। राइट, इतनी बात। तरीका और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने लगी हुई हैं, स्टेप्स आपके सामने लगे हुए हैं। कि कहीं पर कोई गड़बड़ नजर आए, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। आपके लिए एक सुविधा दी गई है कमेंट करने की, तो आप कमेंट कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में अब क्या बोला जा रहा है उसको समझेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस के ना लॉजिक्स को समझिए, कहाँ से क्या चीज़ें माइनस करनी है उन चीज़ों को समझिए। और सबसे बड़ी बात है आपका कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आप 10th की मैथ हल कर रहे हैं तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, उसमें फास्ट भी होना चाहिए। राइट, चलिए अब आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपको कौन से जुगाड़ लगाने चाहिए, कौन से तरीके लगाने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या होता है, रीड करते हैं। ए बी और सी डी केंद्र O तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्री वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। अच्छा ठीक है। यदि AOB 30 डिग्री का है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं स्टूडेंट्स, आइए बात कर लेते हैं। समझिएगा, इन्होंने कहा है दो चाप हैं, तो पहले तो मैं ऐसे आपके सामने एक फिगर बना देता हूं, ठीक है। उसके बाद में A B और C और D ये दो चाप हैं संकेंद्री वृत्त के। तो इन्हें आप इनको कुछ ऐसे फील करें, ये और ऐसे, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला जो भाग है ना ये निकाल के रखा गया है। राइट, तो ये जो है केंद्र है, यहाँ पर ये O है जो केंद्र है, ये 30 डिग्री पर रखा गया है। कितने डिग्री पर है ये एंगल, 30 डिग्री पर है। उसके बाद में ये 7 सेंटीमीटर है, ये जो छोटा वाला वृत्त आपको दिख रहा होगा इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बड़ा वाला वृत्त दिख रहा है उसकी जो है 21 सेंटीमीटर दी गई है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्या है वो समझ में आ चुका होगा। आगे बात करेंगे। अब हमारे पास में इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये भाग का क्षेत्रफल निकालना है। आप मुझे एक बात बताएं, यहां से लेकर यहां तक बड़ा त्रिज्यखंड दिखेगा, अंदर छोटा त्रिज्यखंड दिखेगा, तो बड़े त्रिज्यखंड में से ये छोटा वाला त्रिज्यखंड माइनस कर दो, बचा हुआ आपको मिल जाएगा। यही काम करना है। तो चैलेंज समझ में आ गए। अब सॉल्यूशन करते हैं चैलेंजेस का, आइए देखते हैं। तो हम निकालने जा रहे हैं सबसे पहले बड़ा त्रिज्यखंड। तो बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, स्टूडेंट्स आपके पास में एक ही तरीका होता है पाई आर स्क्वायर लगाना, तो पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए। पाई आर स्क्वायर माइन और थीटा इंटू 360, थीटा डिवाइड बाय 360, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई की वैल्यू आ गई 22/7। थीटा कितना दिया गया है, थीटा हमारे पास में है 30 डिग्री और आर दिया गया है 21, तो हम लोग यहाँ रख देते हैं 21 इंटू 21 इंटू 30 डिग्री डिवाइड बाय 360। 3 से काटो 12 बार, 12 3 36 होता है ना, तो 12 बार कट गया। 7 से काटो 3 बार, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 को 11 बार। अब 2 से कटेगा नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 11 का नम 11 का 1, 11 दूना 22 और 1 23 डिवाइड बाय 2। इतना मेरे पास में बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आया। छोटे वाले का निकालते हैं। छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो स्टूडेंट्स बात को समझे बहुत अच्छे से। वही फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास में दिया गया है 7, ठीक है, इसकी त्रिज्या 7 दी गई है, ये भी 7 दिया गया, थीटा हमें दिया गया है 30 डिग्री डिवाइड बाय 360। आपको अभी अभी बताया ये 12 बार कट जाएगा, ये 7 बार कट गया, और 3 से तो कट नहीं रहा है, हम यहाँ काट लेते हैं। 2 से काटा 11 बार, 2 से काटा 6 बार, तो अब यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 11 सते 77 बटे में 6 आ गया। ठीक है, देखिए मैंने पहले भी बताया था जब नीचे के नंबर सेम होना तो आसानी हो जाती है करने में। तो मैं यहाँ पे 6 बना लूँ क्या, यहाँ पे तो 2 बना नहीं पाऊंगा, 6 यहाँ बना लेता हूँ। मैं 3 से गुणा यहाँ भी कर लेता हूँ, तो 3 × 9 3, 3 × 3 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब मुझे यहाँ पे माइनस करने में आसानी होगी। ठीक है, आइए बताते हैं। मैं एलसीएम लेने के लिए झंझट से बचता हूं, बस इतनी सी बात है। यही चीज आपको भी करनी चाहिए। एलसीएम लेकर ना आप क्वेश्चन को और बड़ा कर लोगे, तो इससे अच्छा है चीजें ऐसी करो जिससे कि आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 6 बना लिया, अब आपको बस माइनस करना और आंसर आ जाएगा। तो छायांकित
भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? आ जाएगा 693/6 में से 77/6। अब दोनों नंबर एक जैसे हैं तो एक ही बार लिखेंगे, ऊपर वाला माइनस हो जाए तो डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ। 13 में से 7 गया तो 6 बचा, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, ये बचा 6। 2 से काटो 3 बार, 2 से काटा यहाँ पर 3 बार, 2 से काटा 8 बार, 3 से काट लो 3 × 9 3 और 0 लगा लो, 3 दूना 6, आपके पास बच जाएगा 2, 3 × 18, 3 × 18 मतलब आ जाएगा 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। तो 308 को 3 से डिवाइड करना जिन बच्चों को ना आ रहा हो, आप बचपन वाला मेथड यूज कर सकते हो, ऐसे वाला, राइट। तो ये तो सबको ही आता होगा, इसको यूज करके आप इसका आंसर देख सकते हैं, 102 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं क्या दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन 14 हो गया है हमारे पास में। ये कौन सा था? 12.32 था, हाँ बिल्कुल 12.33 करेंगे और समझते हैं अब क्या दिया जा रहा है। देखिए फिर से हमारे पास में एक इसी तरह का क्वेश्चन त्रिज्या खंड का और वृत्त का फंसा कर दिया गया है, तो उसको करने की कोशिश की जाए और समझा जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए और अपना कमेंट देते रहिएगा, आपको कैसा लग रहा है सेशन बताते रहिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 15 है ये, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 15 है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, पहले रीड कर लेते हैं। आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के चतुर्थांश है। ठीक है, ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ये बात जरा ध्यान से समझें। अच्छा, BC को व्यास माना गया है, BC को व्यास माना गया है और मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इतना मुद्दा है। आज जरा बातों को बहुत ध्यान से समझें। यहाँ पर हमारे पास में एक त्रिज्या है ABC, उसके बाद में 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त भी है। तो पहले तो यहाँ पर ये समझें, ये 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है और इसके ऊपर एक ऐसे लिखा गया, ये A, B और C, ये आपके पास में ABC जो है ये क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज में ये आपको त्रिज्यखंड दिख रहा होगा, तो ये त्रिज्यखंड है जिसमें से ये जो ये और ये जो है रेडियस का काम कर रही हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो बहुत आसानी से निकल आएगा, ये बात तो हम लोग सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और दी गई है, क्या कि ये जो ABC है ना, ये जो BC है ये व्यास का काम कर रहा है। किसका व्यास का काम कर रहा है? एक दूसरा वृत्त है इसके ऊपर, उसका व्यास का काम कर रहा है और इस वृत्त का आपको ये वाला एरिया निकालना है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे कि करना कैसे है, राइट स्टूडेंट्स। देखिए सिंपल सी बात इतनी है कि हम लोग ना क्या करेंगे, पहले तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे जो कि बहुत आसान है, 90 डिग्री लगाना। इतनी बात क्लियर हो गई। 90 डिग्री लगाने के बाद में आप इस वाले त्रिभुज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब इस वाले त्रिभुज को माइनस करेंगे तो आपके पास में आएगा क्या, आपके पास में आएगा ये वाला एरिया, ये जो लाइन मैं खींच देता हूं इसका एरिया आ जाएगा। अब आधे वृत्त में से आप इसके एरिया को ही माइनस कर दीजिएगा, जब ये एरिया माइनस करोगे तो ये एरिया बचेगा, राइट। करके दिखाएं। तो सबसे पहले मैं क्या काम करने जा रहा हूं, आप पहले उस चीज पे कंसंट्रेशन करें मेरे साथ। आप इस चीज पे ये करने जा रहे हैं कि बी से लेकर ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया आप निकालने जाए। वो वाला वृत्त छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, बाहर जो वृत्त बना उसको छोड़ दें, आप यहां तक ध्यान दें कि ये जो आपका त्रिज्यखंड दिया गया था इसको पहले हम लोग निकालेंगे। तो ABC त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या दिया जाएगा, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। उम्मीद है कि सारी वैल्यू उन्होंने दी होगी। पाई दिया गया है, थीटा हमारे पास 90 ही आएगा। चलिए 22/7, r की वैल्यू 14 × 14 और थीटा हमारे पास में दिया गया है 90 अपॉन में 360, जिसको कि आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये आपका कट जाएगा 2 बार, 2 से काटो यहाँ 2 बार, 2 से काटा ये 2 सत्ते 14 कट गया, 22 सत्ते 154 आ गया। ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। उसमें से मुझे ये माइनस कर देना होगा, तो मेरे पास में किसका एरिया आ जाएगा, बस इतने भाग का एरिया आ जाएगा, राइट। अभी बाहर का निकालना है बट उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, पहले इतने भाग का एरिया निकाल ले रहे हैं। तो हम लोग त्रिज्या का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तो 1/2 गुणे लंब और गुणे आधार होता है, ये बात आप सभी जानते हैं। 1/2,
लंब हो गया 14, आधार हो गया 14, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 14 इंटू 14, 2 से काटा 7 बार, 7 चौक 28 का 2, 7 एक 9, 7 2 9। तो ये मेरे पास में इसका एरिया आ गया। स्टूडेंट्स आप बहुत ध्यान से समझें इस बात को कि हम लोग पूरे त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा, राइट। आइए बात करते हैं। तो इसको मैं ना x मान लेता हूं, BCX का क्षेत्रफल, BCX ये वृत्तखंड है। वृत्तखंड, जिन बच्चों ने मेरे से वृत्तखंड पढ़ा होगा उनको समझ में आ गया होगा वृत्तखंड क्या होता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है पुराना सेशन देख सकते हैं आप लोग, आप ही के लिए रखा गया है, तो आप वहां से सीख सकते हैं वृत्तखंड किसको बोला जाता है। आइए बताते हैं। तो हमने कहा त्रिज्यखंड रखो, त्रिज्यखंड कितना है, त्रिज्यखंड हमारे पास में 154, माइनस करना है ये हमारे पास में जो त्रिभुज था उसको, तो ये हो गया 98। तो ये आ जाएगा 4 और 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 14, 14 में से 9 गया तो 5 बचा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये बात चढ़ा, आप लोग बहुत ख्याल रखें इस बात का, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमारे पास में आपको बोला गया तो जो BC है ना, ये इस वाले वृत्त का व्यास है। अब देखिए भाई साहब, ये जो वृत्त है अगर कोई एक इसका व्यास हो जाए तो मतलब कि ये पूरा का पूरा आधा वृत्त दिया गया है, तो ये पूरा का पूरा आधा वृत्त दिया गया। तो मैं आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। आधे वृत्त का जैसे ही क्षेत्रफल निकालोगे उसमें से ये वाला जो क्षेत्रफल है माइनस कर देना, क्योंकि इसी भाग का तो क्षेत्रफल आपने निकाला है, इस भाग का क्षेत्रफल निकाला, इसको माइनस कर देना, तो आपके पास ये क्षेत्रफल बच जाएगा ऑटोमेटिक, राइट। आइए बात करते हैं अब कैसे बचेगा, इसको बात करेंगे। लेकिन इसका ये जो चीज दी गई ना, ये तो दिया ही नहीं गया है, जो कि इसका व्यास है, व्यास से त्रिज्या निकलेगी, त्रिज्या से क्षेत्रफल आएगा, लेकिन व्यास तो दिया ही नहीं गया है। अब व्यास कैसे निकालें, अब क्योंकि हमें पता है कि ये 90 डिग्री का काम कर रहा है त्रिभुज, और ये जो है ना इसका व्यास के साथ साथ, इस वृत्त के व्यास के साथ साथ इस त्रिभुज का कर्ण भी का है, इस त्रिभुज का कर्ण भी है ये, तो जो इसका कर्ण होगा वही उसका व्यास होगा। तो हम सबसे पहले कर्ण निकालेंगे ताकि हमें व्यास मिल जाए, व्यास से हमें त्रिज्या मिलेगी, त्रिज्या से क्षेत्रफल मिलेगा। आइए देखते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस, मैथ पूरी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। आप लोग सारे फॉर्मूले, सारे तरीके ध्यान रखें ताकि आपको पूरी तरह से स्टेप समझ में आते रहें। तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, जिनको ना याद हो वो याद कर लें, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये हमें निकालना है BC का स्क्वायर। AB कितना दिया गया है 14 का स्क्वायर, प्लस BC कितना दिया गया है, ये भी 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, ये 14 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर आ जाएगा ना 196, राइट। 196 प्लस 196। अच्छा देखिएगा मेरी बात को समझिएगा, इसको मैं चाहे तो प्लस कर दूं, लेकिन मैं इसको प्लस नहीं कर रहा हूं। एक 196 को 2 बार प्लस करें और चाहे उसको 196 को 2 से गुणा करके रख लें, बात एक ही आने वाली है, ठीक है। आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया मैंने, अब आपको समझ में आ जाएगा। स्क्वायर को उधर भेजोगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो 196 इंटू 2 और ये हो गया स्क्वायर रूट। 196 बना रहे इसलिए ऐसा किया था, क्योंकि स्क्वायर रूट में 196 जो होता है वो 14 का होता है, तो 14 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा, तो BC की वैल्यू इतनी आने वाली है। अब BC जो है वो तो व्यास है, हमें चाहिए क्या, व्यास है, ये 56 आया था, ये बात ध्यान रखिएगा, ये कितना आया है 56 आया है। तो BC जब व्यास है, ये तो व्यास है, कितना है 14 √2, लेकिन मुझे व्यास नहीं चाहिए, मुझे चाहिए त्रिज्या। तो मैं यहाँ पे 2r वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, व्यास जो होता है 2r के बराबर होता है, तो ये हो गया 14r, 2 से यहाँ पे काटो 7 बार तो आ जाएगा, 2 7 14 कट गया ना, 7 √2 ये मेरे पास में आ जाएगा त्रिज्या, जो कि इस वाले व्यास की है। तो जब हमने माना कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है, तो ये पूरा जो वृत्त आधा वृत्त बना था इसको हम लोग निकाल पाएंगे क्षेत्रफल। तो हमने कहा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल उसको आधा कर देना। तो हमने कहा कि अच्छा इसको मैं y बना देता हूं, BYC अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, πr² और उसका आधा कर दो, तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा। आइए देखते हैं, 22/7
r की वैल्यू 7√2 इंटू 7√2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 2 आ जाएगा। आप देखिए 2 से 2 काट दिया। अच्छा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए अगर तो कितना आता है, तो 2 आता है। तो इसलिए इनका और इनका मल्टीप्लीकेशन 2 आने वाला है। तो मैं डायरेक्ट इस 2 को 2 से काटे दे रहा हूं। 22 को 7 से करोगे 154 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आधे वृत्त का क्षेत्रफल आया। लेकिन स्टूडेंट मुझे आधे वृत्त का नहीं, मुझे चाहिए छायांकित भाग, जो कि मेरा इतना है। तो ये वाला भाग 56 आया था, इसको माइनस कर दो। पूरे वृत्त में से ये 56 माइनस कर दो कि ये बच जाएगा। तो देखिएगा हम लोग 154 आया है, 154 में से 56 माइनस कर देंगे, बचा हुआ आंसर आ जाएगा। आइए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल 154 में से ये वाला एरिया माइनस कर देना, छायांकित निकल आएगा। 14 में से 6 गया, 8 बचा, और यहाँ पे 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 5 14 होता है। ठीक है, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। देखिए, एक ही क्वेश्चन में त्रिज्या का क्षेत्रफल सीख लिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सीख लिया, आधे वृत्त का क्षेत्रफल सीख लिया, सबका क्षेत्रफल एक ही बार में सीख लिया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगाने पर, एक क्वेश्चन लगाने पर 3 4 4 चीजें सीखने को आती हैं। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास में लास्ट वन बचा हुआ है 16, जो कि एक बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया क्वेश्चन है। राइट, आइए, और बेहतरीन तरीके से ही हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे आसान से आसान तरीके से कैसे लगाया जा सकता है, उसको हम लोग कवर करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन रीड कर दें। आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के उभयनिष्ठ हैं। बस जरा इस बात को समझिएगा। ठीक है, आप इस बात को ऐसे समझें स्टूडेंट्स, 8 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। इसको कुछ ऐसे बनाया गया। पहले तो फिगर बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। यह फिगर ना कुछ ऐसे बनाया जा रहा है। ठीक है, आप इधर से इस भाग को डालें जरा, तो आपको ना यहाँ पे जो भी डिजाइन इन्होंने बनाई होगी, ये डिजाइन इन्होंने बनाई है, तो ये ना एक सर्कल का पार्ट है जो कि 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला पार्ट है। तो आपको दिखेगा ये एक टाइप का त्रिज्यखंड है। अच्छा, इसी तरह से एक सर्कल इधर भी लगाया गया है, उसका भी ये जो है एक पार्ट है जिसमें से ये केंद्र हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे हालांकि नाम नहीं दिया गया, तो मैं नाम दे देता हूँ A B C और D। तो ये अब यहाँ से जब आप त्रिज्या है तो यहाँ से आप इसका वो निकालेंगे, पार्ट निकालेंगे। राइट, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। फिगर अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ क्या बनने वाला है। ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स। ऐसे एक वर्ग बनाया गया है, यहाँ पर एक वो दिया गया जिससे हमें एक त्रिज्यखंड नजर आएगा। ये त्रिज्यखंड जो होगा किसी वृत्त का हिस्सा है। इसी तरह से आपके पास में एक ये गोला दिया गया है, ये वाला जो है ये भी किसी का एक हिस्सा है। तो इसको थोड़ा सा और गोला कर लें, अब समझ में आ रहा होगा। राइट, तो इसका त्रिज्यखंड और इसका त्रिज्यखंड कटा है, जिसकी वजह से ये बीच में उभयनिष्ठ एरिया मिला है, और इसी का आपको डिजाइन का क्षेत्रफल बताना है। ये काम आपके पास में होना चाहिए ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको मैं अगर ये सिखाऊं कि आप थोड़ी देर के लिए वो एरिया भूल जाएं जो कि आपको इधर का 8, ये 8 दिया गया है, ऊपर से बीच से मैं एक लाइन डलवा देता हूं। ठीक है, तो आप लोग ना थोड़ी देर के लिए वो एरिया भूल जाएं। ये एरिया मैंने कहा भूल जाइए। अब कंसंट्रेशन करिए। क्या आपको ये एक त्रिभुज का त्रिज्यखंड दिख रहा है? जब एक त्रिभुज का त्रिज्यखंड आपको दिख रहा है तो मैं आपको ये सलाह देता हूं स्टूडेंट्स कि त्रिज्यखंड निकाल लीजिएगा। इसको भी हटाओ भाई, ये भी हटाओ। ये 90 डिग्री का है, इतना बात याद रखो। 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या थी, ये बात याद रखो। आप ये कंसंट्रेशन करो कि मैंने एक त्रिज्यखंड निकाला, त्रिज्यखंड में से मैंने ये त्रिभुज जो था वो माइनस कर दिया, ये जो त्रिभुज था वो माइनस। तो आप कहेंगे सर तब तो आधा डिजाइन तो माइनस हो जाएगा और आधा बचेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये आधा बचेगा, यही हम लिख लेते हैं। कुछ लिख लिया आधा। अब यही काम आप ऊपर से करिएगा, यही काम आप इधर से करिए। ये भी तो कोई ना कोई त्रिज्यखंड था, त्रिज्यखंड में से ये जो त्रिज्यखंड था इसमें से ये वाला त्रिभुज माइनस कर दीजिएगा। तो आप कहेंगे सर ये डिजाइन निकल आया लेकिन ये वाला डिलीट हो गया। कोई बात नहीं, ये वाला डिलीट तो निकाल चुके हो ना, फिर ये वाला निकल आएगा, इसको आप ऐड कर दीजिएगा। यही काम करना है।
दो डिजाइनों को एक साथ जोड़ने का, पहले आप आधा भाग इससे निकालें, आधा भाग उससे निकालें, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने डिजाइन का एरिया निकाला है। आइए बताते हैं। स्टूडेंट्स डिजाइन नहीं बनाऊंगा, क्वेश्चन फिगर एकदम क्लियर बताऊंगा, देखते जाइएगा। मैंने इसको पहले तो आधा आधा कर दिया। यहां से एक त्रिज्यखंड आपको ऊपर वाला दिखेगा, एक त्रिज्यखंड आपको ये नीचे वाला दिखेगा। पहले मैं नीचे वाले के लिए निकाल लेता हूं, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। और साथ ही साथ यहाँ पर मेरे पास में ये 90 डिग्री है, हालांकि ये एक वर्ग है तो ये 90 डिग्री दोनों ही होंगे, ठीक है। ये मेरे पास में 8 आ जाएगा, ये भी मेरे पास में 8 दिया गया है, ये भी 8 दिया गया है और ये भी 8 दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने कहा क्या, ये जब आपके पास में त्रिज्यखंड है तो आप इसे ही पहले निकाल लें, ठीक है। देखिए एक त्रिज्यखंड मैं यहाँ काट के रखे दे रहा हूँ, ये हो जाएगा डी बी और ए, इसके बीच में एक ट्रायंगल है जो कि ये वाली लाइन दिख रही होगी। इधर से जो वृत्त जा रहा है उसको मैंने नहीं बनाया है, तो आप इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको निकाल देता हूं ऐसे, आइए समझिएगा मेरी बात को। तो आधा डिजाइन आपके पास वैसे भी निकल आएगा। अब इस डिजाइन को निकालने के बाद में आपको ये डिजाइन निकालने का काम होगा, ठीक है। पहले तो आप ये समझें कि इसको कैसे निकाला जाए। पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और थीटा अपॉन 360, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लगाएं और त्रिज्यखंड निकाल लें। आइए बताते हैं। तो पहले नाम दे देते हैं, इधर मैंने कहा x और ये हो गया y, डी एक्स बी ए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझे जरा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दी गई है। अच्छा आर रख लें पहले, तो आर क्या होगा, ये होगी आर, तो आर कितनी आ जाएगी मेरे पास में, आर आ जाएगी 8 × 8, थीटा आ गया 90 डिग्री, ये हो गया 360, 9 चौक 36, 4 से काटो 2 बार 8 कट गया, और कुछ तो नहीं कटने वाला, तो 8 दूनी 16, ये मिला के कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 16 दूना 32 का 3, 16 दूना 32 और 3 35/7, तो ये मेरे पास में इतना आंसर आ जाएगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान समझे स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है कि भाई जितना एरिया ये आया है उसका आधा भाग इधर है, तो यही एरिया इधर भी आना चाहिए। जब यही एरिया इधर आएगा तो मतलब इसको डबल कर दो, तो पूरा एरिया नहीं निकल आएगा क्या, ये बताओ पहले, आ जाएगा ना। तो मैं उतना लंबा जाने से अच्छा है कि मैंने इतना निकाला। अच्छा ये अभी इसका एरिया नहीं आया, पहली बात तो इसको समझिए, ये इसका एरिया नहीं आया, पहले इसका एरिया निकालने पे फोकस कर लेते हैं। अब मुझे चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा त्रिभुज है ये भी बता दो, DBA है, DBA त्रिभुज DBA का क्षेत्रफल 1/2 गुणे लंब और गुणे आधार, ठीक है। आइए 1/2, लंब कितना हो गया, 8 हो गया, आधार कितना है, 8 है, 2 से काटा 4 बार, 8 चौक 32, ठीक है। अब जरा हमें चाहिए इस एरिया को, तो हम लोग पूरे एरिया में से ये त्रिभुज माइनस कर दे रहे हैं, तो हमारे पास में ये एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो जब ये एरिया बच जाएगा मुझे आधे डिजाइन का क्षेत्रफल मिल चुका होगा। आइए बताते हैं। तो हम लोग लिख लें, यहाँ पर लिख लो z, तो DZBX का क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा, आप नंबर्स के जरिए आप लोग ध्यान रखें, DZBX मतलब इसका क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं 352/7 - 32, 7 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 7 दूनी 14 और 7 यहाँ 21 और 1 22, माइनस करना है 352 डिवाइड बाय 7, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, नीचे आ जाएगा 7। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में ये तो कटने वाला नहीं है, 7 बचेगा, 5 58 7 के टेबल में आता नहीं है, 56 आता है। तो ये एरिया आया है, किसका एरिया आया है, ये एरिया आया है आधी पत्ती का, आधे डिजाइन का, आधे डिजाइन आया है, तो यही एरिया इधर भी आएगा, चाहे आप करके देखें। क्यों भाई साहब, जितना इधर का मटेरियल है उतना ही मटेरियल इधर कॉपी है।
आप 8 ये है तो 8 इधर लगाएंगे, 8 इधर लगाएंगे, 90 इधर है, 90 इधर भी है, कॉपी है डिट्टो। तो जब इधर का एरिया लगाएंगे तो ये भी उतना ही आएगा जितना आपने इधर से काम किया है, ठीक है। तो मतलब जब ये 128/7 है तो ये भी 128/7 ही आएगा। अब चाहे आप इसको प्लस कर लें और चाहे 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। आइए बताते हैं। तो हमने कहा कि पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल 128/7 और 128/7 होगा। तो वो कैसे निकलेगा? साथ साथ दोनों एक जैसे हैं तो इसको लिख लो और ऊपर वाला ऐड होके 256 आ जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो इतना ही आंसर रख लो, यही आपके डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। देखिए वो तरीका भी था जो हम इतनी देर से कहते हैं, आप उधर से भी त्रिज्यखंड लगाइए, त्रिज्यखंड में ये त्रिभुज माइनस कर दीजिएगा तो आपका ये वाला आ जाएगा। फिर आपका जब ये आ जाएगा तो इसको और इसको आप प्लस कर लीजिएगा, पूरा डिजाइन निकल आएगा। यही काम आप लोग ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने बताया है, दोनों को ही प्लस कर देना। आप बता देना, चाहे आप बता देना इसी प्रकार, ठीक है, लिख देना इसी प्रकार DZBY का क्षेत्रफल 128/7, तब पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल ये बन जाएगा। खत्म बात, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तरीका था हमारे पास में करने का। तो उम्मीद करता हूं कि पूरी तरह से एक्सरसाइज जो हमने कंप्लीट की है वो आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमारे खत्म हो गए हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा, आपको हमारे साथ पढ़कर कैसा लगा, ये सारी बातें आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके कमेंट हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल हैं, हमें समझ में आता है कि हमारा दिया हुआ कंटेंट आपको कैसा लगा और हमें और क्या क्या चीज़ों को इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं आपके कमेंट, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा। टीच मिनट पर मेरे साथ पढ़ने के लिए आप लोगों को लिंक दे दिया गया है नीचे, वहाँ की क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप मेरे साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो आप लोग टीच मिनट की क्लास जरूर ज्वाइन करें। क्लास 10th 11th और 12th की अभी वहाँ पर लिंक डाले गए हैं, बाकी क्लासेस के भी लिंक जल्दी ही डाल दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। और साथ ही साथ आपको अगर किसी चीज़ की नीड है तो आप हमें बता सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ आज नए जुड़े थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।